Chapter number 2, A Walk to Nowhere, from the novel Aladdin and the Enchanted Lamp. Let's begin. Early the next morning, Abanzar arrived at Aladdin's house. अगली सुबह जल्दी ही अबंजर अलादीन के घर पर आया एंड देन ही एंड अलादीन वॉक टू द मार्केट. फिर वो दोनों मार्केट गए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लुक एट कोट्स, अबांजर सेड. अबांजर ने बोला कि पहले तो हमें कोट लेना है तो हम वहाँ चलते हैं. Soon Aladdin had an expensive new coat and he felt very happy. फिर अबांजार ने अलादीन को एक बहुत ही अच्छा सा महंगा सा सूट दिलाया और उसे देखकर अलादीन बहुत खुश था. Then Abanzar and Aladdin walked through the market and looked at the shop. और फिर वो दोनों एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते रहे और कुछ ना कुछ तो खरीदते ही रहे. दे ड्रैंक कॉफ़ी. उन्होंने कॉफ़ी पी, लोगों से बात की एंड हैड अ वेरी गुड डिनर. बहुत ही अच्छा खाना खाया. इट वॉज अ वंडरफुल डे फॉर अलादीन. अलादीन के लिए ये बहुत अच्छा दिन था. ऑन फ्राइडे व्हेन द मार्केट वॉज क्लोज्ड, अबांजार टुक अलादीन टू द ब्यूटिफुल गार्डन्स इन द सिटी. फ्राइडे को जब मार्केट बंद थी तो अबांजार अलादीन को सिटी के बहुत ही बेहतरीन गार्डन, बहुत ही खूबसूरत गार्डन में ले गया. They walked under the tree and talked about a shop for Aladdin. वो दोनों पेड़ों के नीचे टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे और वो अलादीन के लिए एक दुकान खोलने के लिए प्लान कर रहे थे. You're very good to me, uncle, अलादीन said. अलादीन अपने अंकल से बहुत इम्प्रेस था और वो बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे हो. अबांजार स्माइल्ड. बट ऑफ कोर्स ही सैड, यू आर माई ब्रदर्स सन. अबांजर ये बात सुनकर मुस्कुराया. नाउ लेट अस लीव द सिटी एंड गो अप इनटू द हिल्स. तो अब वो अलादीन को बोलता है कि चलो अब शहर को छोड़कर हम किसी हिली एरियाज़ में जाकर घूमते हैं. देयर इज़ समथिंग वंडरफुल देयर एंड यू मस्ट सी इट. वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है और तुम्हें इसे देखना चाहिए. दे लेफ्ट द गार्डन, वॉक पास्ट द सुल्तान्स पैलेस एंड आउट ऑफ द सिटी अप इनटू द हिल्स. राजा के पैलेस से होकर के वो सीधे हिली एरियाज़ में गए, वो पहाड़ों में गए. दे वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अलादीन बिगेन टू फील टायर्ड. और वो बहुत देर तक चलते रहे जिसकी वजह से अलादीन थक गया. इट्स नॉट फार नाउ, सैड अबांजार. वी आर गोइंग टू सी अ ब्यूटिफुल गार्डन, मोर ब्यूटिफुल दैन द गार्डन ऑफ द सुल्तान्स पैलेस. तो अबांजार बोलता है कि थोड़ा सा और चलो, वहाँ पर हम बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखेंगे. इतना खूबसूरत है कि सुल्तान का जो महल है, जो पैलेस है, उससे भी ज़्यादा अच्छा गार्डन हमें दिखाई देगा. एट लास्ट अबांजार स्टॉप्ड. Here we are, he said. Aladdin looked but he could see no gardens on the hill. तो फिर एक जगह आकर अबांजार रुक गया और उन्हें बोला कि हाँ हम आ गए अपनी जगह पर. लेकिन अलादीन को उस जगह पर, उस हिली एरिया पर कोई भी गार्डन दिखाई नहीं दिया. वेयर इज़ दिस गार्डन अंकल, ही सैड. उसने पूछा कि गार्डन कहाँ है. फर्स्ट वी मस्ट मेक अ फायर, सैड अबांजार. अबांजार बोलता है कि पहले हमें आग जलानी होगी, उसके बाद देखते हैं. अलादीन डिड नॉट अंडरस्टैंड. अलादीन को बात समझ में नहीं आई. बट ही मेड अ फायर फॉर हिज अंकल ऑन द ग्राउंड. लेकिन उसने अपने अंकल के लिए आग जलाने का बंदोबस्त किया. देन अबांजार टुक सम पाउडर आउट ऑफ अ स्मॉल बॉक्स एंड पुट इट ऑन द फायर. फिर अबांजार ने अपने छोटे से डिब्बे में से एक पाउडर निकाला और आग में डाल दिया. ही क्लोज्ड हिज आइज एंड सैड आबरा का डावरा. उसने अपनी आंखें बंद की और बोला आबरा का डावरा. एट वंस द स्काई वेंट डार्क. एक ही बार में पूरा जो बादल था वो काला हो गया. ब्लैक स्मोक केम फ्रॉम द फायर. और उस आग से काला धुआं उठने लगा. एंड द ग्राउंड अंडर द फायर बिगेन टू ओपन. और आग के नीचे जो ज़मीन थी उसमें दरार आने लगी. देन द स्मोक वेंट अवे एंड इन द ग्राउंड देयर वॉज नाउ अ बिग वाइट स्टोन विद अ रिंग इन इट. और फिर वो क्या देखते हैं कि जब वो धुआं वहाँ से हटा तो जो धरती फटी थी उसके अंदर एक बड़ा सा वाइट कलर का स्टोन था और उसके ऊपर एक अंगूठी रखी हुई थी. अलादीन वॉज वेरी अफ्रेड. अलादीन ये सब कुछ देखकर डर गया. ही बिगेन टू रन अवे. वो भागने लगा. बट अबांजार टुक हिज आर्म एंड हिट हिम ऑन द हेड. अबांजार ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सर पर जोर से दे मारा. फॉर अ मिनट और टू अलादीन कुड नॉट स्पीक और मूव. और 1-2 मिनट के लिए तो अलादीन इतना बेहोश जैसा हो गया कि ना तो वो बोल पा रहा था ना वो हिल पा रहा था. देन ही क्राइड, व्हाई डिड यू डू दैट अंकल. और फिर वो चिल्लाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा. यू मस्ट बी अ मैन नाउ, नॉट अ चाइल्ड, सैड अबांजार. आई एम योर फादर्स ब्रदर एंड यू मस्ट ओबे मी.
तो फिर अबांजर बोलता है कि अब तुम एक बच्चे की तरह बिहेव मत करो, एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करो। तुम्हारे फादर का भाई हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। इन अ शॉर्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी अ रिच मैन। बहुत जल्दी ही तुम एक अमीर इंसान बन जाओगे। नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनो। ही टुक अलादीन्स हैंड, उसने अलादीन का हाथ लिया। ओनली यू कैन मूव दिस स्टोन, और कहा कि तुम ही हो जो इस पत्थर को हिला सकते हो। पुट योर हैंड्स ऑन द रिंग एंड से योर नेम एंड योर फादर्स नेम। तो अब तुम क्या करो कि अपना हाथ इस अंगूठी के ऊपर रखो और अपना और अपने फादर का नाम बोलो। वेरी अफ्रेड अलादीन पुट हिज हैंड ऑन द रिंग। बहुत ही डरा हुआ अलादीन अपने हाथ को उस अंगूठी पर रखता है। इट वॉज नॉट हॉट, वो गर्म तो नहीं थी बल्कि वो बहुत ठंडी थी। आई एम अलादीन सन ऑफ मुस्तफ़ा, ही सैड, और बोलता है कि मैं अलादीन हूँ, मुस्तफ़ा का बेटा। द स्टोन मूव्ड ईजीली एंड नाउ अलादीन को सी स्टेयर्स अंडर द ग्राउंड। अब जो वो पत्थर था वो वहाँ से आराम से हट गया और वो क्या देखता है कि पत्थर के नीचे सीढ़ियाँ थीं जो कि ज़मीन के अंदर जा रही थीं। गो डाउन दोज स्टेयर्स, अबांजर साइड। अबांजर बोलता है कि तुम इन सीढ़ियों से अंदर जाओ। एंड देन थ्रो 4 बिग रूम्स। इन द लास्ट रूम देर इज़ अ डोर इन टू अ गार्डन। अब अबांजार ने अलादीन को इंस्ट्रक्शन दिया और बोला कि अंदर जाओगे तो तुम्हें 4 रूम मिलेंगे और उसमें से जो लास्ट वाला रूम होगा उसमें से एक दरवाज़ा गार्डन की ओर होते हुए जाता है। एंड अंडर वन ऑफ द ट्रीज देर इज़ अ लैम्प। और जब तुम गार्डन में पहुंचोगे तो वहाँ पर एक पेड़ होगा और उसके नीचे एक चिराग होगा। यू कैन टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। तुम पेड़ से कुछ फल खा सकते हो, बट फर्स्ट यू मस्ट फाइंड द लैम्प। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस लैम्प को ढूंढना है। ब्रिंग द लैम्प टू मी, और वो लैम्प मेरे लिए तुम लेकर आओ। प्लीज़ कम विद मी अंकल, अलादीन सेड। तो अलादीन ने बोला कि तुम मेरे साथ आओ। नो, ओनली यू कैन डू दिस माई बॉय। अबांजार टुक अ गोल्ड रिंग ऑफ हिज फिंगर एंड गेव इट टू अलादीन। तो वो अलादीन से बोलता है कि ये काम केवल तुम ही कर सकते हो, और अबांजार ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और अलादीन को दे दी। दिस रिंग इज़ मैजिक एंड कैन प्रोटेक्ट यू, ही सेड। बी केयरफुल एंड ब्रिंग मी द लैम्प क्विकली। अबांजार बोलता है कि ये जो अंगूठी है ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये मैजिकल रिंग है और ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ध्यान रखना अपना, जाओ और मेरे लिए वो लैम्प लेकर आओ। अलादीन पुट द रिंग ऑन द लिटिल फिंगर ऑन हिज लेफ्ट हैंड। अलादीन ने अपने लेफ्ट हैंड में अपनी छोटी उंगली में उस अंगूठी को पहन लिया। एंड बिगेन टू गो डाउन द स्टेयर्स, और वो उन स्टेयर्स से नीचे जाने लगा। इट वॉज डार्क एंड ही वॉज अफ्रेड। बहुत अंधेरा था और अलादीन डरा हुआ था। बट ही वॉज मोर अफ्रेड ऑफ अबांजार, लेकिन वो अबांजार से ज़्यादा डरा हुआ था। एंड अलादीन वॉज राइट टू बी अफ्रेड बिकॉज अबांजार वॉज नॉट हिज अंकल। और उसका डरना जायज़ भी था क्योंकि अबांजार एक्चुअल में उसका कोई अंकल नहीं था। ही वॉज अ मैजिशियन फ्रॉम मोरक्को। वो एक जादूगर था जो मोरक्को से आया था। एंड ही वॉन्टेड दिस लैम्प वेरी मच, और उसे कैसे भी करके वो चिराग चाहिए था। इट वॉज अ मैजिक लैम्प, क्योंकि वो चिराग एक जादुई चिराग था। ओनली अ पुअर बॉय फ्रॉम द सिटी कुड गेट इट फॉर हिम, अ बॉय कॉल्ड अलादीन। केवल एक ऐसा लड़का जो कि शहर में रहने वाला एक बहुत ही गरीब लड़का हो जिसका नाम अलादीन हो, वही उस चिराग को लेकर आ सकता था। अलादीन वेंट डाउन 100 स्टेयर्स एंड इनटू द फर्स्ट रूम। अलादीन सैकड़ों सीढ़ियाँ उतरने के बाद में पहले रूम में पहुंचा। डाउन हेयर इट वॉज नॉट डार्क एंड ही वेंट क्विकली थ्रू द रूम्स टू द डोर इनटू द गार्डन। और यहाँ पर नीचे इतना अंधेरा नहीं था तो वो रूम्स में से हो करके सीधा गार्डन में पहुँचा। देयर वर ट्रीज इन द गार्डन। गार्डन के अंदर काफ़ी सारे पेड़ थे विद ब्यूटिफुल फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो। ही सून फाउंड द लैम्प, और अंडर वन ऑफ द ट्रीज, एक पेड़ के नीचे जल्दी ही उसे वो लैम्प भी मिल गया। वाई डज़ माई अंकल वॉन्ट दिस डर्टी ओल्ड लैम्प, ही थॉट। और उसके दिमाग में एक विचार आया कि ये जो पुराना सा दिखने वाला गंदा सा जो चिराग है उसके अंकल को क्यों चाहिए। ही पुट इट इन हिज पॉकेट, उसने उसे अपनी पॉकेट में रखा। देन ही बिगेन टू टेक फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज, और फिर वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगा। टू पुट इट इन एवरी पॉकेट of his coat. After that he went back to the stairs and began to go up. उसने बहुत सारे फल अपनी पॉकेट में तोड़ के भी रख लिए और फिर वो वापस ऊपर लौटने लगा।
Soon he could see Abanzar and the blue sky. और जल्दी ही वो इतने क्लोज आ गया था कि वहाँ से उसे अबांजार और ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था. Give the lamp to me, Abanzar said, and put out his hand quickly. Boy, the lamp. अबांजार बोला, जल्दी से जो लैम्प तुम लेकर आए हो वो मुझे दे दो. उसने अपना हाथ बढ़ाया और लैम्प को मांगा. Aladdin could not get the lamp out of his pocket because it was under the fruit. He looked at Abanzar's angry face, was afraid. अब क्योंकि उसने अपनी पॉकेट में वो लैम्प भी रख लिया था और काफ़ी सारे फल भी रखे हुए थे, तो ईज़िली उसे वो लैम्प नहीं मिला. वो ढूंढ रहा था और उसने इसी दौरान क्या देखा कि अबांजार बहुत गुस्सा था और अलादीन को काफ़ी डर लग रहा था उसका गुस्से वाला फेस देखकर. फर्स्ट हेल्प मी आउट देन यू कैन हैव द लैम्प, ही सेड. प्लीज़ अंकल. उसने अबांजार से रिक्वेस्ट की और बोला कि पहले तुम बाहर निकलने में मेरी मदद करो, उसके बाद में फिर मैं तुम्हें लैम्प दे दूंगा. फर्स्ट द लैम्प, क्राइड अबांजार. गिव मी द लैम्प. लेकिन अबांजार ने उसकी बात नहीं सुनी और बोलता है कि पहले मुझे लैम्प दो फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा. नो, अलादीन सेड. अलादीन बोला कि नहीं, पहले बाहर निकालो उसके बाद मैं तुम्हें लैम्प दूंगा. You good for nothing, you dog. You and the lamp can stay down there. Angrily, Abanzar ran to the fire, put more powder on it. Abracadabra, he called. तो अब वो उसे इतना गुस्सा आ गया अलादीन पर, तो बोला कि तुम अब नीचे ही रहो. ठीक है. वो भागकर उस आग के पास जाता है और अपनी जेब से वो पाउडर निकालता है और वही डायलॉग बोलता है, वही जो मंत्र था उसका, आब्राकाडाब्रा, वो उसने बोला. The big white stone moved again and now Aladdin could not see the sky. अब वो जो बड़ा सा पत्थर था उसने फिर से वो ढक लिया था और अलादीन अब उसे स्काई दिखाई नहीं दे रहा था. इसका मतलब ये है कि वो उसी गुफा के अंदर अब बंद हो गया था. He was in dark under the ground and could not get out. वो अब अंधेरे में उस सुरंग के अंदर रह गया था और अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था. तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाता है. होप दैट कि ये चैप्टर की रीडिंग आपको पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करो उस वीडियो को, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर वॉचिंग मोर पार्ट ऑफ दिस नॉवल एंड मोर स्टोरी नॉवल रीडिंग वीडियोज़. So thank you very much. I'll see you later bringing the chapter number 3 of this novel. Till then, very goodbye to all of you.